विटामिन में हम क्या पढ़ेंगे, विटामिन के। विटामिन के कौन सा विटामिन होते हैं, कौन सा विटामिन का पार्ट है ये, लिपिड सॉल्युबल विटामिन यानी वसा में घुलनशील विटामिन। लिपिड सॉल्युबल विटामिन और कौन कौन से बताए थे मैंने, कीड़ा, कौन कौन से बताए थे, कीड़ा। तो इसमें ये तो हम कर चुके हैं EDA, आज हम करेंगे के, विटामिन के, लिपिड सॉल्युबल विटामिन। देखो विटामिन के कोई लंबा चौड़ा नहीं है, विटामिन के से हमेशा एक ही क्वेश्चन आता है कि ब्लड क्लॉटिंग किसकी कमी से होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग मतलब खून का थक्का जमना, तो वो किस, जैसे कि हमें कोई चोट लगी है, अब मुझे यहाँ पर कोई चोट लग रही है, अगर मेरे में विटामिन के कम होगा तो जैसे मैं ये प्रेस करती हूँ हाथ को तो वो खून बहना बंद नहीं होता है, वो खून बहता ही जाता है। लेकिन हमने देखा है नॉर्मली हमारे क्या होता है, बहुत रेयर ही कम होता है जैसे विटामिन के। जैसे कि ये इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ, उसकी पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी में विटामिन के की कमी रही है। तो उनमें क्या होता है, इस विटामिन के की कमी से क्या होता है कि जब अगर वो चोट लग गई तो मैं सिर्फ दबा रही हूँ तो वो खून बहना बंद नहीं होगा। खून का मतलब जो खून है ना वो अपने लेयर बना देती है, फिर उसे क्या हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, फिर उसकी वजह से क्या होता है, खून बहना बंद हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, विटामिन के की वजह से, सॉरी, विटामिन के की वजह से क्या होता है, वो खून बहना बंद हो जाता है। लेकिन जिसमें विटामिन के की कमी होती है तो क्या होता है, उसका खून बहता ही जाता है, वो बंद नहीं होता। फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसको विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं और फर्दर ट्रीटमेंट्स करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे खून रुक जाता है। तो विटामिन के का सबसे महत्व का काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग करना। क्वेश्चन हमेशा हमारा यही आता है, ब्लड क्लॉटिंग कौन सा विटामिन से होता है, तो विटामिन के से हमारी ब्लड क्लॉटिंग होती है। और जैसे ये तो एक्सटर्नल बताई मैंने, मेरा कोई हाथ कट गया, कोई कुछ कहीं चोट लग गई तो मुझे खून बह रहा है। कई बार ऐसे होता है कि इंटरनल भी चोट लग जाती है, जैसे बाहर नहीं पता चलता, अंदर की नस फट गई, जैसे दिमाग की नस फट गई और खून बह रहा है, तो उस कंडीशन में भी विटामिन के काम करता है। जैसे कि ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज क्या होता है, दिमाग की नस जो फट जाती है उसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। तो जैसे ये ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी का बीपी हाई होता है या किसी को चोट लग जाती है तो क्या हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो ये ब्रेन हेमरेज जो हो जाता है तो उसमें जो खून बहने लग जाता है, तो एक तो बंदे का बीपी हाई है या तो चोट लगी हुई है, और वो तो एक तो बहुत दिक्कत है, ऊपर से उसकी इंटरनल ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही, जैसे इसको चोट लग रही है इंटरनल और यहाँ से खून बह रहा है। अगर इसका विटामिन के अच्छा होगा तो इंटरनल ब्लीडिंग भी बंद कर देगा, इंटरनल ब्लीडिंग भी रुक जाती है। और अगर विटामिन के अच्छा नहीं होगा तो अंदर खून बहता रहेगा, इंटरनल ब्लीडिंग बंद रहेगी तो क्या होगा, उधर खून जमा हो जाएगा, फिर वो दवाइयाँ से जो डॉक्टर करते हैं वो उससे ठीक हो जाता है, तो वो क्या होता है, खून बहना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा विटामिन के की कमी है तो इंटरनल खून बहना भी बंद नहीं होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, हेमरेज। क्या हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये विटामिन के हेमरेज को रोकता है, जो रोकता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, एंटी, हम क्या लगा देते हैं, एंटी हेमरेजिक। ये क्या बन गया, एंटी हेमरेजिक विटामिन। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, एंटी हेमरेजिक विटामिन। पहला नाम क्या है इसका, अच्छा पहला नाम नहीं बताया, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम फाइलोक्विनोन। इसका साइंटिफिक नाम क्या है, फाइलोक्विनोन। और इसका अनदर नेम क्या है, एंटी हेमरेजिक विटामिन। एंटी हेमरेजिक विटामिन क्यों है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग को भी विटामिन के बंद कर देता है ब्लड क्लॉटिंग से, तो खून का थक्का जमा देता है ये, तो इससे क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग बंद हो जाती है। ये तो हो गई इसकी एक बात। दूसरी बात क्या है कि विटामिन के हमको कैसे मिलता है, वैसे एक्सटर्नल फूड से मिलता है, अंडा खाओ, मछली खाओ, पनीर खाओ और दूध पियो, इन सब में विटामिन के होता है। हरी सब्जियां खाओ, पत्ते वाली सब्जियां खाओ, तो इन सब में विटामिन के होता है। और हमको हमारे शरीर में भी एक कुछ पाया जाता है जिससे विटामिन के बनता है। तो हमारे शरीर में पेट में लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों मिलती है हमको। तो उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, उसके अंदर बैक्टीरिया
ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए ज्यादातर तो अच्छा ही है, वैसे बैक्टीरिया तो बुरे होते हैं, लेकिन ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के खाने को पचाता है। ये क्या करता है? पचाने का काम करता है। इसके कुछ कुछ वेरिएंट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम ये देखेंगे कि ई कोलाई हमारे लिए मोस्टली हमारे लिए अच्छा है। ये क्या करता है? खाने को पचाता है। ये किस में होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। किसमें होता है? ये स्टमक के ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो बीच में होती है वो क्या होती है? लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो इसके अंदर ये क्या करता है? हमारे फूड को, हमारे खाने को पचाता है, डाइजेस्ट कर देता है, और इससे क्या बनाता है? ये विटामिन के और विटामिन B12, दो विटामिन बनाता है। ये तो विटामिन के बनाता है और विटामिन B12 बनाता है, दो विटामिन बनाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि ई कोलाई कौन कौन से विटामिन बनाता है, तो विटामिन के और विटामिन B12। अच्छा, तो अब जो शरीर हमारा अपने आप जो बना रहा होता है, हमारे शरीर में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, वो अपने आप कुछ रिलीज करती है। तो हमारी बॉडी क्या बनाता है? हार्मोन्स बनाता है। तो वो हमारी बॉडी बना रहा होता है, लेकिन ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। ये कोई हमारे शरीर का अंग नहीं बना रहा है। इट इज एन बैक्टीरिया। इट इज अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कोई विटामिन बना रहा है, तो ये कोई हार्मोनल विटामिन नहीं है। हार्मोनल विटामिन कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी का कोई अंग बना रहा है, जो हमारी बॉडी बना रही है, तो उसको हार्मोनल विटामिन बोलते हैं। ये हार्मोनल विटामिन नहीं है। क्यों हार्मोनल विटामिन क्यों नहीं है? क्योंकि इसको एक बैक्टीरिया बना रहा है, ना कि कोई हमारा शरीर का अंग बना रहा है। इसको कौन बना रहा है? बैक्टीरिया बना रहा है।